उदाहरण का आप हम सर्वांश न लें, लक्ष्यांश लें। कहने का तात्पर्य है कि टोकरी कचरा उठाने वाले को भी मिली है और माली को भी मिली है, किंतु दोनों में अंतर, एक अपनी टोकरी फूलों से भर रहा है और एक अपनी टोकरी कचरा से भर रहा है। आप हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबको 3.5 हाथ का शरीर रूपी टोकरी मिली है कि नहीं? मिली है ना। और इस टोकरी को आप हम प्राप्त करके क्या कर रहे हैं? सोचिए, आप हम ही विचारें। फूल से भर रहे हैं कि कचरा से भर रहे हैं? ये आप हम लोग सोचें और सोच करके विचारें, और विचार करके यदि आप हम कचरा से भरने की आदत है, ये बीड़ी है, खैनी है, शराब है, जुआ, ये जितनी गंदी आदतें हैं, ये सब कचरा है, कचरा। इसको आप हम कचरा है। और यदि इस शरीर को इन कचड़ों से भरेंगे तो निश्चित है इस शरीर रूपी टोकरी से बदबू ही निकलेगी, बदबू, दुर्गंधी, मतलब गंध मारेगा। और यदि आप हम इस मनुष्य शरीर रूपी टोकरी को फूलों से भरेंगे, फूल क्या है? दया, क्षमा, सत्य, धैर्य, विवेक, विचार, जो 8 महासद्गुण हैं, इन सद्गुणों से यदि इस टोकरी को भरेंगे तो जीवन से खुशबू निकलेगी, खुशबू, जीवन महकेगा पक्का। देखिए, इस दुनिया में बुद्ध आए, महावीर आए, कबीर आए, सूर आए, तुलसी आए, महर्षि मेही आए, सदगुरु श्री अभिलाष साहब आदि अनेक महापुरुष आए। उन महापुरुषों को भी ये शरीर रूपी टोकरी मिली थी, किंतु वे महापुरुष इस टोकरी में फूलों का संग्रह किए कि नहीं? इसीलिए तो आज उनकी खुशबू निकल रही है। और उन खुशबू से प्रभावित हो करके आप हम उनके वाणी वचन सुनने के लिए लालायित हो रहे हैं कि नहीं? और रावण भी तो आए, कंस भी तो आए, कि अब उन लोगों को भी तो शरीर रूपी टोकरी मिली थी, किंतु वे लोग कचरा भरे कि नहीं? कचरा भरे, इसलिए उनके जीवन से दुर्गंधी निकली कि नहीं? और जल्दी आज आदमी उनका नाम भी नहीं लेना चाहता है। तो मेरा कहने का निवेदन है कि मनुष्य शरीर रूपी टोकरी को पा करके आप हम फूल भरना सीखें। एक उदाहरण याद आ गया, सुना दूं। एक राजा था, उनका राज दरबार लगा हुआ था। राज दरबार में उनकी प्रजा और सेना सब लोग बैठे हुए थे, चल रहा था कामकाज। अचानक राजा ने 3 दरबारियों को बुलाया। जैसे तीनों दरबारी उपस्थित हुए और उन तीनों को राजा ने कहा कि ले 3 बैग आप लोग ले लीजिए। राजा के पास बैग था, थैला, बड़ा बड़ा थैला। इन तीनों थैलों को एक एक आदमी ले लीजिए और आप तीनों बाग में जाइए, वो मेरे बाग में। और बाग में जा करके सुंदर सुंदर फलों को चुन करके अपने अपने थैले भर करके लाइए। तीनों को स्वतंत्र है, तीनों को छूट दे रहा हूं, कोई रोकेगा नहीं। बस निवेदन यही है कि अच्छे सुंदर सुंदर मीठे फलों को चुन चुन करके भरना है और ले करके आइए। तीनों के तीनों गए बाग में। बाग में गए और पहले बाग को एक बार निहारे, देखे, और उसके बाद वो फल चुनना शुरू किए। एक आदमी था, समझदार था, उन्होंने किया क्या कि बैग बड़ा था, थैला बड़ा था, तो नीचे कठोर फलों को रखे और बीच में मीडियम को और ऊपर में तुरंत खाने लायक फलों को रखे और अपना बैग बड़ा सुंदर सजा करके भरा वो। दूसरा आदमी सोचा राजा के पास इतना फुर्सत कहाँ है कि इतना वो देख सके कि नीचे क्या रखा है। तो वो आदमी क्या किया, नीचे तो उन्होंने सूखे सूखे
फलों को भर दिया, जो फल सूख करके पड़ा हुआ था उसको भरा, और ऊपर में कुछ अच्छे फलों को भर डाला, उसका बैग भर गया। तीसरा आदमी सोचा राजा के पास कहाँ इतना समय है, कह करके वो नीचे सूखी सूखी लकड़ियां, सूखे सूखे पत्ते, सूखे सूखे फल नीचे रखे, बीच में कुछ और वैसे रखे, और कुछ फल ही ऊपर में वो रख दिए। और तीनों के तीनों अपने अपने बैग ले करके राजा के पास हाजिर हुए। जैसे राजा के पास हाजिर हुए, राजा ने पूछा क्या आप लोग अपना थैला भर कर ले आए? तीनों ने कहा हाँ हुजूर, आपके आदेश पाते ही आप हम तीनों अपना अपना थैला भर करके लाए। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि इन तीनों दरबारियों को 3 कोठरी में बंद कर दो और 1-1 माह तक बंद करके रखो, ताला लगा दो और चाबी मेरे पास ला करके रखो, कोई खोलेगा नहीं। और जिनके बैग में जो होगा, जिनके थैले में जो होगा वही खाएगा, अन्य चीज खाने को नहीं दिया जाएगा। अब राजा का आदेश कौन नहीं कहे। तीनों को बंद कर दिया गया कोठरी में के, और तीनों अपने बैग में जो रखे थे खाने लगे। एक आदमी जो सुंदर 3 क्वालिटी का फल भरा था 1 माह तक खाया और खा करके स्वस्थ हुआ। दूसरा आदमी आधा दिन खाया और आधा दिन तो सूखा फल था वैसे रहा, बीमार पड़ गया। और तीसरा आदमी जो ज्यादा चालाकी किया था, कुछ ही फल रखा था, वो जब तक था तब तक खाया, बाकी दिन भूखा रहा, सूख गया था लकड़ी की तरह। और जब तीनों को 1 माह खोला गया तो देखे तीनों, एक आदमी स्वस्थ, दूसरा बीमार और तीसरा सूख करके लकड़ी हो गया। यह एक उदाहरण है। ये प्रकृति ने आप हम जितने लोग बैठे हैं सबको मनुष्य शरीर रूपी थैला दिया है। अब इस थैले को प्राप्त करके आप हम क्या भर रहे हैं, ये आपकी और हमारी विशेषता है। यदि इस मनुष्य शरीर रूपी थैला को पा करके संत गुरु की सेवा भक्ति उपासना करके सद्गुण रूपी फल भरेंगे तो समझ लीजिए ये थैला महकेगा और अंत में आपको और हमें सुख शांति की प्राप्ति होगी। और यदि सूखे पत्ते डगाली को भरेंगे तो निश्चित है सूख करके लकड़ी के समान होंगे। अब आप हम निर्णय करें आप हमें क्या करना है। तो मेरा यही आप लोगों से निवेदन है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबसे मेरा निवेदन है, आप हम यहाँ सत्संग में इकट्ठे हैं तो रस्म अदायगी ना करें कि चलो रणजीत साहब बुलाए हैं, इलाहाबाद से गुरुजी आए हैं, चले 3 दिन मनोरंजन करके पिकनिक करके आ जाएं। यह भाव न रखें। आए संतों की वाणी से लाभ उठाएं, तभी यहाँ आना आपका हमारा सार्थक होगा। और नहीं तो 3 दिन पिकनिक करके आप निकल जाएंगे, हम लोग भी निकल जाएंगे, कोई लाभ नहीं हो पाएगा। तो इस पर ध्यान रखें। तो सद्गुरु कहते हैं कि मन माया की कोठरी, ये मन माया की कोठरी और शरीर संदेहों का किला। संदेह सबसे बड़ा घुन है। जैसे किसी लकड़ी में घुन लग जाती है तो लकड़ी तो अंदर से खोखली हो जाती है, ऊपर से चिकनी चिकनी दिखती रहती है। ऐसे आज आदमी संदेहों में घिरा हुआ है, नाना प्रकार का संदेह। जीवन गुजर कैसे होगा, व्यवहारिक संदेह, अनेक प्रकार के भूत प्रेत देवी देवता मरी मसान का संदेह, और
खास संदेह जो मनुष्य को भटका रहा है वह यह है